दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। और खुशी खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे सभी अपना पास रखना चाहते हैं। हम सब लोग भी तो यही चाहते हैं कि खुशियाँ सदैव हमारे अंदर मौजूद रहें, हमारा जीवन सदैव खुशियों से भरा हुआ रहे, हम सभी एक खुशहाल जीवन बिताएं, हम हमेशा खुश रहे, हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। खुशी एक चीज़ है जिसे मनुष्य पैसों से कभी नहीं खरीद सकता। जिसके पास पैसा है, खूब धन दौलत है, सब कुछ है, वो भी अपने जीवन में दुखी है। खुशियाँ हमारे पास ही है, बस हमें उसे पहचानना है। हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, हम अपनी किस्मत को दोष देने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में तो खुशियाँ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस कहानी में कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपकी जीवन खुशियों से भर देगी। आप हमेशा अपने जीवन में खुशी रहोगे। और इस कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आपको खुशियों की सारा खेल समझ में आएगा। ये जो आप अपने जीवन में दुखों का रोना रोते रहते हो, इस कहानी को सुनने के बाद ये आप भूल जाओगे। एक नगर में एक युवक रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था। वो चाहता तो सुखी रहना था, मगर दुख उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो चाहता था कि सुख उसके जीवन में हमेशा भरा हुआ रहे, मगर उसके जीवन में दुखी दुख थे। वह युवक भी यह पता लगाना चाहता था कि उसके जीवन में इतने सारे दुख किस कारण से है, लेकिन वो अपने दुखों का पता नहीं लगा पा रहा था। वो चाहता था कि वो अपना जीवन सुख से जिए, क्योंकि दुख में रहकर उसे तनाव हुआ करता था। वो बहुत परेशान रहा करता था और इसी वजह से वो अपने परिवार वालों से भी चिड़चिड़ा रहता था। बात बात पर अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लेता था। वो अपने रिश्तेदारों को भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया करता था। इसके साथ ही वो अपने दोस्तों पर क्रोध करता था, जिसके कारण उसके सारे दोस्त उससे दूर हो गए। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या, उनसे कैसे अपने जीवन में खुशियाँ मिले। तभी वो अपने नगर में लोगों की भीड़ देखकर वहाँ जाता है। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु सभी लोगों की समस्या समाधान कर रहे थे। वो भी बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उससे कहता है कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी खुशी नहीं रहता। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे खुश रहूँ? उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि खुशियाँ तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस तुम्हें नजर नहीं आ रही है। खुशियाँ हमारे पास ही होती है, बस हम ही तो उन्हें दूर करते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो तुम मेरी इन 7 बातों का हमेशा ध्यान रखना। तुम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा व्यक्ति कैसा है। तुम क्या करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हो कि उसके पास कितना बड़ा महल है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कितना धन है, वो कितना बड़ा धनवान है। और फिर ये सोच सोच कर तुम दुखी होते रहते हो। तुम्हारे अंदर हीन भावना आती है। लेकिन अगर उस समय तुम अपने से गरीब लोगों के बारे में सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। कम से कम तुम्हारे पास तो ये सब तो है। तुम 2 वक्त का खाना ठीक से खा पा रहे हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े भी है, पीने के लिए साफ
पानी है, पर उन लोगों के पास ये सब भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी मस्त रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी से नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब मनुष्य अलग अलग है, कोई दूसरे जैसा है ही नहीं। हमें अपने से बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि आखिर उन लोगों ने ये सब हासिल कैसे किया, उनके काम की तारीफ करनी चाहिए। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं, हम सभी के पास एक दिमाग है, हमें उस दिमाग का, उस 24 घंटे का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और समय को दूसरों से तुलना करके नष्ट करना नहीं चाहिए। अगर तुम दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दोगे और ये सोचोगे कि जो मेरे पास है बहुत है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुखपूर्वक जीवन जियोगे। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को दूसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहो, हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी होते रहते हैं। दुख सबके जीवन में होते हैं, ये जीवन है, जीवन में सुख और दुख दोनों समान रूप से चलते रहते हैं, चाहे वो एक धनवान हो, एक साधु संत हो या एक गरीब इंसान हो, सबके जीवन में दुख आते हैं। हमें बस दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हर रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है। जब रात्रि नहीं ठहर सकती तो आपके दुख कैसे ठहर सकता है, उसे तो जाना ही होगा। लेकिन अक्सर लोग दुख आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपनी किस्मत पर दोष देने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य के पास हर समस्या का हल होता है। अगर वो चाहे तो हर परिस्थिति से बाहर निकल सकता है, मगर वो तो अपने दुखड़े को लेकर बैठ जाता है और दुखी होता रहता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो स्वयं ही दुखी है, तो फिर आप तो दुखी रहोगे ही रहोगे, क्योंकि वो लोग अपने दुख को बता बता करके आपके दुख को भी और बढ़ा देंगे। आप अपना दुख लेकर उनके पास आए थे, लेकिन आपको तो उनका दुख सुनकर और दुख होने लग जाएगा, जिससे आप तनाव में आ सकते हो। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो हमेशा खुश रहें, जिनकी सोच सकारात्मक हो। अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे तो आप काफ़ी हद तक सुखी रह सकते हो, क्योंकि वो खुद बहुत खुश रहते हैं, तो वो कभी भी तुम्हें दुखी होने नहीं देंगे। जब तुम उन्हें अपना दुख बताओगे तो वो तुम्हें हिम्मत देंगे कि अरे ये सब सही हो जाएगा, दुखी तो है चला जाएगा। वो तुमसे कहेगा जिंदगी एक बार मिलती है मेरे मित्र, बार बार नहीं, इसे खुशी से जियो, मस्त रहो। दुखी होने में क्या रखा है, वो आपको खुश रखने की प्रयत्न करेंगे, जिससे आपको भी हिम्मत मिलेगी, आत्मबल मिलेगा। आप अपने दुख को भूल जाओगे और खुश रहोगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो जो खुश रहते हैं। जब आप उनके साथ रहोगे तो आप भी खुशी का अनुभव कर पाओगे, उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। और कहते हैं ना, जो व्यक्ति खुशी रहता है वो औरों को भी खुश कर देता है, और जो व्यक्ति दुखी रहता है वो औरों को भी दुखी कर देता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, कभी अपने परिवार के पास बैठते ही नहीं है, वो अकेले रहते हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य उन्हें कुछ बोल दे तो वो उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं। ये इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। जब हम कोई बात को अपने मन के अंदर रख लेते हैं तो वो हमें दुख देती है, लेकिन हम तो अपने परिवार वालों की बातें अपने मन में रख लेते हैं। और फिर दुखी होते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं
अब इनसे कभी बात नहीं करूँगा, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुशियाँ हमारी परिवार के साथ ही जुड़ी हुई होती है। अगर परिवार के किसी सदस्य ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसे सुनो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे अपने मन में मत रखो, उसे कह दो। अगर मन में रखोगे तो तुम्हें दुख होगा। अगर तुम उनको कह दोगे तो तुम्हारा मन भी हल्का होगा और उस इंसान को भी पता चल जाएगा कि तुम्हें उसकी यह बात बुरी लगी है। फिर क्या पता तुम्हें ऐसी कोई बात वो बोले ही ना। लेकिन अगर तुम उसे बताओगे ही नहीं और अंदर ही अंदर दुखी होते ही रहोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी है। जब भी हम दुखी होते हैं या फिर परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम अपने परिवार वालों से ही उसका कारण बताते हैं। हमारे परिवार वाले उससे निकलने में भी हमें मदद करते हैं। वो हमें हिम्मत देते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जब ये शब्द उनके मुख से सुनते हैं ना तो हमें अपने परिवार वालों से बड़ी हिम्मत मिलती है। हमें अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए हमें सदैव अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए। उनसे अपनी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए और उन्हें अपनी बातें बतानी चाहिए और उनकी बातें सुननी भी चाहिए, क्योंकि परिवार ही तो है जो खुशियों का सागर है। हमारे आसपास खुशियाँ बिखरी पड़ी है और हम उनकी तलाश बाहर करते रहते हैं। हमें अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। ऐसे करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए तुम सदैव अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जब भी तुम्हें समय मिले अपने परिवार वालों को समय दो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियों की कैसी लहर लग जाती है। ऐसा करने से तुम खुशियों से भर जाते हो। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखो। जब तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे तो तुम्हें दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें अपना एक लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ये करना है और बस फिर उसी पर पूरी निष्ठा से कार्य करना है। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उसका पीछा नहीं छोड़ना है। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो, तुम ये सोच लेते हो कि मुझे कुछ बड़ा तो करना है, सपने तो बड़े बड़े देख लेते हो, पर कभी भी उन पर मेहनत करने की कोशिश नहीं करते। एक बार उसमें कार्य करोगे और अगर उसमें असफलता प्राप्त हो गई तो छोड़कर दूसरे कार्य के पीछे भागने लगते हो। तुम कभी भी एक कार्य के पीछे नहीं भागते और सभी के पीछे भागते रहते हैं, जिससे तुम्हें एक भी कार्य में सफलता नहीं मिलती और तुम दुखी हो जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि मैंने तो इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि आपने कभी एक कार्य पर मेहनत करी नहीं है। आप तो अलग अलग कार्य के पीछे भागते रहे। अगर आप अलग अलग कार्य के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि तुम 10 जगह गड्ढा खोदने की बजाय एक जगह गड्ढा खोदोगे तो उनमें से फल की प्राप्ति होती है। यानी कि आप 10 जगह मेहनत करने की बजाय पूरी मेहनत को एक जगह लगा दो तो उससे आपको सफलता मिलती है। अगर आप अलग अलग कार्य के पीछे ना भागकर एक ही कार्य पर कार्य करोगे तो फिर एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। हम क्या करते हैं, एक बार जो लक्ष्य बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं और जब हमें उसमें असफलता मिलती है तो हम उसे छोड़ देते हैं और दूसरे लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें आखिर असफलता क्यों मिली है, क्या गलती की है मैंने। जब आपको यह
पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ करी है, तो आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे। और जब आप दूसरी बार वो गलती नहीं करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप एक बार मेहनत करते हो, असफल होने के बाद उसे छोड़ देते हो। अगर आप उस पर मेहनत करते रहो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता में ही हमारी खुशियाँ हैं। इसीलिए हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उसी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करना चाहिए। देखना, आपको कभी दुखी होने का समय ही नहीं मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य अपने आप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अक्सर लोग अपने खुद के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और जब दूसरे लोग उनके कार्य नहीं करते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि इसने मेरा ये काम नहीं किया। लेकिन दूसरा भला अपना काम छोड़कर आपका काम क्यों करेगा? अगर मान लो उसके पास समय नहीं है तो फिर आपका काम कैसे कर सकता है? इसीलिए अपने कार्य खुद करना सीखो। दूसरे आपकी मदद कब तक करेंगे? जो कार्य मनुष्य खुद करता है तो उसे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती, वह आराम से अपना कार्य कर लेता है। मगर जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसे हमेशा यही डर रहता है, वो मेरा काम समय पर करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और कई बार ऐसा होता है, आप किसी को बोलते हो और वो आपको मना कर देता है और फिर आप दुखी हो जाते हो। तो आप क्यों किसी पर निर्भर रहते हो? खुद की कार्य खुद करो। अगर आपसे वो कार्य नहीं हो रहा है तो किसी से पूछ लो। आपसे एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप उस कार्य में माहिर हो जाओगे। लेकिन अगर आप उस कार्य को नहीं सीखा तो आप जीवन भर दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे। और ये तो तुम जानते ही हो कि कोई भी अपना कार्य छोड़कर आपका कार्य नहीं करेगा, या कोई भी आपको बार बार मदद क्यों करेगा? नहीं करेगा, बल्कि वो आपका मजाक बनाएगा कि अरे अभी तक इसे ये काम भी नहीं आता। वो आपकी बेइज्जती भी कर सकता है कि जा, मैं नहीं कर रहा, तू खुद ही कर ले। मगर तुम तो वो सब कार्य सीख ही नहीं पाए तो तुम कैसे करोगे? फिर तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमें दुख ही प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम अपने कार्य स्वयं करेंगे तो हम जीवन भर खुश रहेंगे। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा गुस्से से बचो, बिना बात के क्रोध मत करो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य क्रोध में आकर बहुत से गलत कार्य कर बैठता है। फिर जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो उसे उस बात का पछतावा होता है। लेकिन अगर क्रोध में हम किसी को गलत बोल देते हैं तो फिर हम कभी भी उस चीज को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि मुंह से निकले शब्द वापस कभी नहीं आते। इसीलिए हमें हमेशा गुस्सा करने से बचना चाहिए। हम गुस्से गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को अपशब्द बोल देते हैं, और जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें उस बात का एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। जिन पर हमने क्रोध किया था वो हमसे दूर हो जाते हैं, हमें भला बुरा समझने लग जाते हैं। फिर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर यही बात हमें दुखी करती है कि काश मैंने उसे ऐसा नहीं बोला होता तो आज वो मेरे से दूर नहीं जाते। काश मैंने वो गलती नहीं करी होती तो आज मेरे जीवन में खुशियाँ होती। इसीलिए हमें हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा ही है जो हमेशा गलत कार्य करवा देता है। क्रोध हमारे शरीर को अंदर से कमजोर बना देता है, तनाव उत्पन्न करता है, और फिर हम परेशान हो जाते हैं।
और साथ ही दुखी भी हो जाते हैं। हम छोटे छोटे बातों पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे मेरा सामान क्यों नहीं मिला। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हम जल्दी ही गुस्सा करने लग जाते हैं, जबकि अगर हम चाहे तो प्यार से हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी पिघला दे, मगर गुस्सा सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए हमेशा अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखो, गुस्से से बचो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवन भर खुश रहोगे। भिक्षु उस युवक को सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहते हैं कि ये जो मैं बात तुम्हें बताऊंगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम कुछ भी कर लो, तुम खुश रह ही नहीं सकते। आज की इस दुनिया में मनुष्य स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे उनकी सेहत बिगड़ जाती है। और जब सेहत ही बिगड़ गई तो मनुष्य कुछ भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर सकता, जिस कारण वो दुखी रहता है। इसीलिए हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा व ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सिर्फ प्रकृति से प्राप्त होता है। हमें ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिसमें खुद में कोई ऊर्जा नहीं हो, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में बिना ऊर्जा वाला भोजन करते रहते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और फिर हम अनेक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए हमें सदैव ऊर्जावान भोजन खाना चाहिए जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम किसी भी कार्य को ठीक तरीके से कैसे कर पाएंगे। बहुत जल्दी थकान हो जाएगी, हम तनाव महसूस करेंगे, जिससे हमारा कार्य पूरा नहीं हो पाएगा और हम दुखी रहेंगे। हमें हमारे स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम, जिससे कि हमारा शरीर ऊर्जावान रहे। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो फिर हम अगले दिन आलस में रहेंगे, हम तनाव महसूस करेंगे, हमारे चेहरे पर दुख के भाव रहेंगे। और अगर हमारी नींद पूरी हो जाएगी तो हम दूसरे दिन बहुत प्रसन्न रहेंगे, हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। हमें हमारा काम करने में अच्छे से मन भी लगेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना चाहिए। योग करने से हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम लंबे समय तक बिना थके कार्य कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान ही नहीं देते, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ जाती है, जिससे वो अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वो युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे खुशियों का राज बताने के लिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर से दबाएं। और अंत तक वीडियो में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।